हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क टू कंसीडर। ये टॉपिक आता है आउटसोर्सिंग ऑफ ई कॉमर्स के अंदर बीकॉम ई कॉम में सेमेस्टर 1 यूनिट 3 रिस्क असेसमेंट की बात करें तो उसी के अंदर ये टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिस्क टू कंसीडर। तो इसमें बेसिकली हम 6 तरह के रिस्क की बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क में। स्ट्रेटेजिक रिस्क फर्स्ट, the possibility that the vendor services will no longer align with your organization's evolving strategic needs। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक गोल होता है और जो हमारी वेंडर ऑर्गेनाइजेशन है, वेंडर है, थर्ड पार्टी है, उसका एक अलग गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, विज़न होता है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो विज़न है वो वेंडर के विज़न से अलग हो, तो यही है स्ट्रेटेजिक रिस्क। द पॉसिबिलिटी दैट द वेंडर सर्विसेज विल नो लॉन्गर अलाइन विद योर ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक नीड्स। हो सकता है कि जो हमारा वेंडर है उसकी जो सर्विसेज है जो अभी हमें वो प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे फ्यूचर में जो हमारी नीड्स है वो कैटर ना कर पाए, तो यही है स्ट्रेटेजिक रिस्क। सेकंड है ऑपरेशनल रिस्क, risk of disruptions or failure in day-to-day execution of outsourced process। ऑपरेशनल रिस्क एसोसिएटेड है ऑपरेशन से, जो कि डेली बेसिस पे होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन और फेलियर, हो सकता है हमने जो काम आउटसोर्स किया हो वो नहीं हो पा रहा है, राइट, उसके अंदर डिस्ट्रप्शंस आ रही है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो ये भी एक तरह का रिस्क होता है। हमने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, थर्ड पार्टी को, वेंडर को आउटसोर्स किया है, हो सकता है वो करने में सक्सेसफुल ना हो, राइट, तो यही है ऑपरेशनल रिस्क। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इसके अंदर कंसर्न्स रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा एंड द प्रोटेक्शन फॉर ब्रीचेस ऑफ साइबर अटैक। इसके अंदर हो सकता है हमने जो अपना काम आउटसोर्स किया है थर्ड पार्टी को, वेंडर ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पे हमारा डाटा ना हमेशा रिस्क पे रहता है। हो सकता है कि डाटा लीक हो जाए, हो सकता है कि वहाँ पे साइबर अटैक हो जाए, तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ता है ताकि हमारा डेटा बचा रहे, क्योंकि डेटा बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के लिए। डेटा लॉस्ट इज़ एवरीथिंग लॉस्ट। डेटा इतना इम्पोर्टेंट होता है, आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को जा सकती है। अगर आपका डेटा लॉस हो गया तो आपकी रेपुटेशन, मार्केट में आपकी जो वर्थ है, आपके मतलब सब कुछ चला गया अगर डेटा लॉस हो गया। तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये खतरा रहता है जब हम आउटसोर्स करते हैं। फोर्थ है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, द चांस ऑफ फेलिंग टू मीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, लॉज और डेटा प्रिवेसी लैब। अगर हम ये जो गवर्नमेंट के लॉज है, स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हुए, प्राइवेसी रेगुलेशंस है, वो फेल नहीं करते हैं तो कंप्लायंस रिस्क बढ़ जाता है। वेंडर रिस्क, फिफ्थ पॉइंट, द वेंडर रिस्क, द रिस्क दैट द वेंडर फेल्स टू डिलीवर एज एक्सपेक्टेड और कंप्लाई विद कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंडर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हो सकता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया हो वेंडर से वो डिलीवर ना कर पाए, तो ये भी एक रिस्क है, वेंडर रिस्क, कि वो अपनी ड्यूटी को सक्सेसफुली परफॉर्म ना कर पाए। देन लास्ट इज जियोपॉलिटिकल रिस्क, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ट्रेड डिस्प्यूट और नेचुरल डिजास्टर कैन इम्पैक्ट आउटसोर्स ऑपरेशंस। अगर हमारे देश में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है, तो वो भी एक रिस्क है, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पॉलिसी फ्रेम करती है। एनडीए की गवर्नमेंट है, यूपीए की गवर्नमेंट है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। ट्रेड डिस्प्यूट और नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो वो भी आउटसोर्स्ड ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।